नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र जैन फिजिक्स लेक्चरर पाली से आप सभी के लिए लेकर आया हूं आरपीएससी 2024 फिजिक्स की कट ऑफ। नो डाउट साथियों, आप सभी को इसका बेसब्री से इंतजार था और निश्चित रूप से मैं मानता हूं आपको कट ऑफ का लगभग सटीक अंदाजा आज की वीडियो के बाद लग ही जाएगा। जो हम आकलन करेंगे, सबसे पहला पॉइंट अगर हम लें तो हमें पता होना चाहिए कि इस वैकेंसी की सीट्स कितनी है इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो जैसा आपको पता है, जनरल में 34 मेल्स की सीट है, 10 फीमेल्स की सीट है, 5 अदर कैटेगरीज की सीट है और टोटल मिला के 49 सीट्स हैं। इसी तरह से एससी कैटेगरी में टोटल 22 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी में टोटल 26 सीट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी में 29 सीट्स हैं, एमबीसी कैटेगरी में 7 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उसमें 14 सीट्स हैं। यदि कहा जाए तो टोटल इस वैकेंसी में 147 सीट्स हैं। और जैसा कि आपको पता है, यह कंपटीशन बहुत टफ था, तो निश्चित रूप से कट ऑफ के बारे में भी आपको बहुत जिज्ञासा है। मैं आपके सारे शंकाओं का समाधान करूंगा और सारी चीजें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके साथियों, मैं आपके लिए जो कट ऑफ डिस्कस करूंगा वो 3 तरीके से करूंगा। पहला वो रहेगा जो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डाटा, जो मेरे पास अभी तक डाटा कलेक्ट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। जो आप सभी साथियों ने या हमारे फिजिक्स साथी जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, उन्होंने अपने किन्हीं रिश्तेदारों के या मित्रों के जो हमें डाटा भेजे हैं उसके अकॉर्डिंग। दूसरा बात करूंगा जो मुझे लग रहा है, और तीसरी बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट चीज, हिडन डाटा। क्योंकि आप जानते हैं कई ऐसे विद्यार्थी हम में से होते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अपना डाटा बताते ही नहीं है। और मेरा पिछले 3 से 4 आरपीएससी की कट ऑफ निकालते समय यह अनुभव रहा है कि लगभग 25 से 30% डाटा हम प्राप्त नहीं कर पाते, भले ही हम कितने ही कॉन्टेक्ट लोगों से कांटेक्ट कर ले, कितने ही कैंडिडेट से संपर्क करें, पर फिर भी यह डाटा हिडन रह जाता है। एक अधिकतम चांस रहती है 25 से 30%, पर कम से कम भी कहूं तो 10 से 15% तो डाटा कहीं ना कहीं हिडन 100% रहता ही रहता है, जो कहीं ना कहीं अपनी जो कट ऑफ है उसको इफेक्ट करेगा ही करेगा। यस, मैं कट ऑफ की बात को आगे बढ़ाऊं तो उससे पहले आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि पिछली 2 आरपीएससी में क्या हो रहा है। तो यदि हम 2018 पे नजर डालें तो वहां डबल की कट ऑफ जारी की गई, उसके बाद सिंगल की कट ऑफ जारी की गई, जिसमें टोटल 182 सीट्स अवेलेबल थी। और 182 सीट्स में अगर देखा जाए तो जनरल की डबल कट ऑफ गई थी 238, जो बाद में जब सिंगल सिलेक्शन हुआ तो वो कट ऑफ चली गई 260। इसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में हम देखें, ईडब्ल्यूएस में 204 से 225, ओबीसी कैटेगरी में 220 से 247, एमबीसी कैटेगरी में 127 से सीधा डिफरेंस आया 187, एससी कैटेगरी में 136 से 160 एंड एसटी कैटेगरी में 104 से 129। इस तरह से डबल से सिंगल में देखा जाए तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो जो इन 3 कैटेगरीज में तो 20 अंकों का लगभग डिफरेंस रहा, और इन कैटेगरीज में चॉइस से 20 अंकों का, लगभग 24 अंकों का, और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस आया था। ये कंडीशन है आरपीएससी 2018 की। फिर बात करें लास्ट आरपीएससी जिसमें लगभग 71 से 75 सीट्स अवेलेबल थी, उसमें जब डबल कट ऑफ जारी की गई तो केवल 125 लोग क्वालिफाई कर पाए और बाद में फाइनली सिलेक्शन 71 का हुआ। उसमें भी अगर कट ऑफ देखें तो जनरल की 227 थी जो बाद में 47 पे एंड हुई, यानी लगभग 20 का डिफरेंस। ये ईडब्ल्यूएस 193 से 214 तो लगभग 21 का डिफरेंस, 211 से 231 ओबीसी की कट ऑफ यानी 22 अंकों का डिफरेंस। यहाँ कोई फर्क नहीं आया, यहाँ पे कोई फर्क नहीं आया, और सबसे बड़ी बात यहाँ तो किसी का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो ये 2022 की कहानी थी। अब यहाँ सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कोई विशेष बात नहीं है। आप सभी को पता है कि आजकल एक सिस्टम कर दिया गया है कि प्रत्येक पेपर, जीके हो या फिजिक्स, उन दोनों में ही मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है 40%, जो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस, एमबीसी इन कैटेगरी के लिए रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। यानी अगर देखा जाए तो 150 मार्क्स का पेपर जो है तो उसमें आपको 60 मार्क्स जीके में लेके आने हैं, और जो 300 का फिजिक्स का पेपर है उसमें 120 मार्क्स, और टोटल कहें तो 180 मार्क्स। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है जो इन कैटेगरीज को एग्जाम में लेकर आने ही हैं। यदि एक भी नंबर ऊपर नीचे होता है तो वो बच्चा वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और दूसरी तरफ बात करूं तो एससी एंड एसटी इन 2 कैटेगरीज में हल्का सा रिलैक्सेशन है, और वहां 35%
जो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो क्वालिफाई करना होता है, और उसके लिए उन्हें जीके में 52.5 मार्क्स, और साथ ही अगर फिजिक्स में कहें तो 105, और टोटल मार्क्स कहें तो 157.5 मार्क्स क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, इसका अर्थ है कि जनरल, ओबीसी, एमबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इनको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए 180। दोनों पेपर्स में अलग अलग 40% जरूरी है। इसी तरह से एससी और एसटी कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 157.5 चाहिए। कई बार ऐसा होता है, पाया गया है कि विद्यार्थी किसी फिजिक्स में तो 300 में से 200 नंबर डाले, पर ध्यान पड़ा जीके में उनके नंबर 60 से भी कम आ गए, और जैसे ही 60 से कम हमने देखा जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी में मिनिमम 180 नंबर्स क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं, 60 नंबर जीके में और 120 फिजिक्स में। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 157.5 यानी कि 52.5 मार्क्स जीके में चाहिए और 105 मार्क्स फिजिक्स में चाहिए। और कई बार विद्यार्थियों को साथ देखा गया है कि आप पहले देखिए 2022 की आरपीएससी, उसमें डबल जब निकले थे तब कैंडिडेट ओनली 125 थे, जबकि सिंगल कैंडिडेट 71 सेलेक्ट हुए थे। जबकि 71 का डबल भी किया गया तो 150 होता है, 142 होता है, पर वो उतने कैंडिडेट मिले ही नहीं। और क्यों नहीं मिले, उसका एक सीधा सा कारण है, क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो था उसको कई स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसलिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ चुका है, जो 40% या 35%, इसके कारण अच्छे से अच्छे कैंडिडेट कई बार उस एग्जाम से, कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। यस, कट ऑफ की बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो मैं एक बात और आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, जो अंतिम बात रहेगी, इंपॉर्टेंट बात, कि कितने कैंडिडेट्स इस बार अपीयर हुए, टोटल कैंडिडेट्स, उनमें से अपीयर कितने हुए एग्जाम में, कितने एब्सेंट रहे, तो परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस कितनी रही। अगर परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस की बात करें तो सबसे पहले टोटल कैंडिडेट्स 2022 में देखिएगा आप 12,078 12,078 कैंडिडेट्स थे, उनमें से 7,000 अपीयर हुए, अप्रॉक्स 5,000 एब्सेंट रहे, और परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस का था वो 58.7% कैंडिडेट ही एग्जाम देने पहुंचे। 2024 में बात करें तो 15,220 कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, पर एग्जाम में अपीयर हुए 8150, उनमें से एब्सेंट रहे 7,070, और कुल प्रेजेंस जो रही वो रही सेंटर्स पे 53.55%। पर अगर आप एक इसमें गौर करें तो लगभग 3,000 कैंडिडेट्स इस आरपीएससी में बढ़ चुके हैं। और प्रेजेंस की बात करें तो 5,000 to 7,000 यानी लगभग 2,000 कैंडिडेट जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है, नई जो खेप आ रही है, वो जो न्यू फ्रेश कैंडिडेट्स वो बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दिनों दिन कंपटीशन टफ होता जा रहा है। अब मैं मेरी बात को बिल्कुल टू द पॉइंट आऊंगा और सीधी बात करूंगा कट ऑफ की। अब मैं अपनी कट ऑफ की बात करता हूं, तो मैंने कहा था मैं 3 तरह की कट ऑफ की बात करूंगा। तो सबसे पहले बात शुरू करता हूं अपने कट ऑफ जो प्रेजेंट डाटा, जितना डाटा स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने हमें प्रोवाइड करवाया है उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा। तो अगर मैं उस डाटा के अकॉर्डिंग बात करूं और मैंने जो एनालिसिस किया है, तो जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है वो लगभग इस डाटा के अकॉर्डिंग, इसमें डाटा कुछ हो सकता है, कुछ डाटा फेक हो, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है डाटा नहीं आए हों। कई कैंडिडेट्स का कहना है कि सर कुछ ने डाटा अपने अपडेट नहीं करवाए हैं, कुछ के मार्क्स आरपीएससी की के बाद कम हो चुके हैं, पर हमें उससे मतलब नहीं, हमारे पास जो डाटा है हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। बाकी एक बात ये जरूर ध्यान रखना, पिछली 4 आरपीएससी का ये मेरा अनुभव कहता है कि फिजिक्स वाले बंदे झूठ नहीं बोलते हैं, वो अपना डाटा सही देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉलेज की वैकेंसी नहीं है, कॉलेज की वैकेंसी में आफ्टर दैट इंटरव्यू भी होता है, तो अभी भी लोगों के मन में भावनाएं रहती हैं कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। पर यहाँ तो क्लियर है, या तो आपका सिलेक्शन होगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अब पेपर में आप कुछ चेंजेस कर नहीं सकते, जो मार्क्स आने थे वो आ गए। और कैंडिडेट्स को, उनके दोस्तों को तो आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा, या तो वो सेलेक्ट हुआ है या सेलेक्ट नहीं हुआ, पर कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, जैसे अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना कि किनारों पे बैठकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी तरह से बात करूं तो पहली बात जनरल कैटेगरी कट ऑफ, जो अगर डाटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, मैंने कहा था मैं 3 तरह से बात करूंगा, कभी प्रेजेंट डाटा उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। तो जनरल की कट ऑफ जो जाने वाली है
वो लगभग लगभग 241, यह कट ऑफ 241 मेरे डाटा के अकॉर्डिंग जा रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करूं तो वो लगभग लगभग 222। ओबीसी कैटेगरी में बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में ये कट ऑफ लगभग लगभग टच हो रही है 226 को। एमबीसी कैटेगरी में बात करूं तो एमबीसी कैटेगरी में जो डाटा मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग 202 से 207। एससी कैटेगरी में बात करूं तो एससी कैटेगरी में 168 टू 171। और एसटी कैटेगरी में क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा डाटा नहीं आ पाए हैं, 2 ही कैंडिडेट्स के डाटा आए हैं जिसके एक के 190 मार्क्स हैं, एक के 159 मार्क्स हैं, तो हमारा मानना है लगभग लगभग जो भी स्टूडेंट्स इस क्राइटेरिया को यानी वही 158 तक पहुंच जाएगा, शायद वो सारे क्वालिफाई कर जाए। क्योंकि लास्ट आरपीएससी में भी हमने देखा था एसटी में एक भी कैंडिडेट नॉट एप्लीकेबल था, वो क्वालिफाइंग मार्क्स को प्राप्त नहीं कर सका था। तो ये कैटेगरी में जो बात कर रहा हूँ ये सारी कट ऑफ ये प्रेजेंट डाटा के अकॉर्डिंग है। अब डिपेंड आप पे करता है, यदि आपने अभी तक भी अपने मार्क्स शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी अपने मार्क्स शेयर करें, अन्यथा हम कट ऑफ का सटीक अंदाजा जिसे कहते हैं वह नहीं लगा पाएंगे। एक बात और बता दूं, इनमें वो मैंने मार्क्स शामिल नहीं किए हैं जिन भी विद्यार्थियों ने मुझे ये लिख के भेजा कि मेरा नाम मत बताना, अननोन रखना, या कुछ दूसरे उनके दोस्त शेयर करते हैं कि सर आप बताना मत कि उनके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैंने उन कैंडिडेट को इस लिस्ट में शामिल ही नहीं किया है। क्योंकि हो सकता है यानी वास्तव में वो फेक है, अगर फेक नहीं होते तो निश्चित रूप से अपने मार्क्स को बता दे। ये हुई पहले कलर की कट ऑफ की बात। अब बात करूं दूसरी तो साथियों पहली कट ऑफ मैंने बात की जो अभी तक हमें डाटा आपने प्रोवाइड कराए हैं, जो हमें डाटा मिले हैं उनके अकॉर्डिंग। दूसरी बात करूं माय ओपिनियन, अब ये भी बता दूं आपको मैं जो कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूं वो सीधी बात कर रहा हूं मैं सिंगल कट ऑफ की, मैं डबल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि फाइनली सिलेक्शन जो होना है वो सिंगल का होना है। डबल सिर्फ आप अपने आप को या घर वालों को तसल्ली दे सकते हैं कि हाँ हमारा एक बार सिलेक्शन हो गया है, पर जब ध्यान पड़ता है कुछ समय बाद कि सिंगल में उनका नंबर नहीं आ पाता है। इसलिए मैं सीधी ही बात सिंगल की करूंगा ताकि आप अपनी अगली तैयारी जो करना चाहें वो भी कर सकें, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग जनरल की कट ऑफ लगभग जो जा सकती है वो 244 से 246। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में बात करूं तो मेल में लगभग 225 से 230 और फीमेल कैंडिडेट में लगभग 222 से 224। ओबीसी कैटेगरी में लगभग 230 से 232। एमबीसी कैटेगरी में वही 202 से 207 और एससी एसटी कैटेगरी भी लगभग वही कहूंगा कि 171 से 175 और एसटी कैटेगरी में तो ऑल क्वालिफाइंग जितने भी होंगे पूरी चांस होगी कि वो शायद सेलेक्ट हो जाए। ये कट ऑफ सिंगल कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग है, जो आज तक के डाटा वगैरह प्राप्त हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग जो मैं गैस कर सकता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो कट ऑफ ये है। अब मैं बात करूंगा तीसरी कैटेगरी, अंतिम कट ऑफ की बात करूं जिसे मैंने कहा था हिडन कट ऑफ। हिडन कट ऑफ का मतलब समझिएगा, ये अभी तक का हमारा जो अनुभव कहता है वो ये कहता है लगभग 25% डाटा हमारे पास नहीं पहुंच पाता। उसका मैक्सिमम कारण ये होता है कि कई विद्यार्थी कंजर्व नेचर के, रिजर्व नेचर के होते हैं जो अपने डाटा को बिल्कुल आउट नहीं करना चाहते, वो किसी को बताना ही नहीं चाहते, और कोई उनसे पूछे तो वो कह देते हैं कि हमने तो अभी तक की आंसर की से उसका मिलान ही नहीं किया। और कई बार गर्ल्स कैंडिडेट तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, उनके मार्क्स हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। पर अगर मैं ये नहीं मानूं 25% तो कम से कम ये तो श्योर है कि 10 से 15% डाटा तो अभी भी आना बाकी है। अगर उन 10 से 15% के डाटा को हम काउंट करना शुरू करें तो उसके अकॉर्डिंग जनरल की कट ऑफ जो मेरा मानना है वो जाने वाली है 260 से 250। ईडब्ल्यूएस के बॉयज में जाने वाली है 230 से 235 और गर्ल्स में जाने वाली है 225 से 230। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी ज्यादा कोई दूर नहीं है तो वो भी जनरल कैंडिडेट, ठीक है, उन्हें एक रिजर्वेशन मिला है तो कोई ज्यादा फर्क आना नहीं है। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 232 से 236। एमबीसी कैटेगरी की बात करूं तो वही 202 से 207। एससी कैटेगरी 172 से 176।
और एसटी कैटेगरी लगभग यही फिर मानना है कि जो क्वालिफाइंग कर जाएंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मेरा 3 व्यूज में, मेरे ओपिनियन में जो हमें अभी तक की लिस्ट प्राप्त हुई है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग और जो हिडन डाटास को मैक्सिमम मान के चला जाए उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ्स हो सकती है। सबसे बड़ी बात फिर आपको कह दूं, आपको एक बधाई जरूर दे दूं कि नई भर्ती भी आ चुकी है, नई भर्ती की घोषणा हो चुकी है जिसमें 94 सीट्स फिजिक्स के लिए अवेलेबल हुई है। पर ध्यान रखना, मैंने जैसा कहा 2022 से 2024 में लगभग 3000 कैंडिडेट बढ़ गए हैं, यानी निश्चित रूप से हर आरपीएससी के साथ कंपटीशन टफ होता जाएगा। पेपर के लेवल का हम कुछ नहीं कह सकते, कभी टफ हो सकता है कभी इजी हो सकता है, पर ये निश्चित रूप है कि जो अपना कंपटीशन है वो पक्का टफ होने वाला है। तो आप सभी को वंस अगेन मुझ राजेंद्र जैन साथ ही योगेंद्र जी मील के द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। और निश्चित रूप से ये कट ऑफ वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं यह डिसाइड करने के लिए सही रहेगा कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि मेरे पास कई फोन आ चुके हैं, कुछ मैसेजेस आ चुके हैं कि सर हम कट ऑफ का पता चल जाए तो हम एक बार डिसाइड करें कि हम आगे क्या करें। तो निश्चित रूप से आप एक बार अंदाज लगाइएगा, मैं तो पहले कट ऑफ में आ रहे हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये है कि आप अगली मेहनत जारी रखें, क्योंकि मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, भले वो जीके हो या सब्जेक्ट हो, वो कुछ ना कुछ तो मजबूत होगा ना। तो निश्चित रूप से आपको आगे वाली मेहनत जारी रखनी चाहिए। और कुछ का ये कहना है कि सर जो आपके पास लिस्ट है उसमें 2-3 जने कॉलेज लेक्चरर में सेलेक्ट हो गए हैं। अरे भले कॉलेज लेक्चरर में सेलेक्ट हुए हैं, पर जब एक बार कट ऑफ जारी होगी तो एक बार तो उनका नाम निश्चित रूप से आएगा, और जब नाम आएगा तो वो एक बार सीट खा चुके होंगे, फिर वेटिंग में सिलेक्शन होगा, वो एक अलग चीज है। पर मान के चलिए कि ये कट ऑफ रहनी ही रहनी है। राजेंद्र जैन, पाली फिजिक्स लेक्चरर की ओर से आप सभी का वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से आप अपने ट्रस्ट हम पे बनाए। यदि इस वीडियो के बाद आप अपने डाटाज को शेयर करते हैं, जो हमने कहा कि हिडन डाटा लगभग 15 से 25% तक रहता है, यदि बहुत अधिक मार्क्स हमारे पास और भी कैंडिडेट्स के आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हम अगला वीडियो भी जारी करेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजेंद्र जैन, पाली से फिजिक्स लेक्चरर, और योगेंद्र जी मील, कॉलेज प्रोफेसर, बाड़मेर से, दोनों ही आप सभी कैंडिडेट्स को गुड लक, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू।